हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए पटवार व राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा दोस्तों आपको पता है, हर क्वेश्चन के उपरांत जो आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड के भीतर जो आपको अपना आंसर जो है लाइव चैट बॉक्स में देना है। उसके उपरांत जो है दोस्तों आपको सही आंसर मिलेगा। तो सभी साथी एक बार ऑनलाइन आ जाइएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। आई होप सभी साथी ऑनलाइन आ चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लाइव टेस्ट क्विज। तो आइए दोस्तों, देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहा। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह। आपको बताना है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में दोस्तों आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा राणा सांगा। देखिएगा, खानवा का युद्ध जो है ये 16 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ। इसी युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध के विजय के उपरांत जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि शेर शाह का मकबरा है ये कहाँ स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है, सासाराम, दिल्ली, कालिंजर, सोनारगांव। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि शेर शाह का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा सासाराम। शेर शाह का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। देखिएगा, बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेर शाह का जो है मकबरा स्थित है। ये मकबरा जो है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। इस पर हिंदू एवं इस्लामी कला का जो है स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि जो आईने अकबरी पुस्तक है इनका लेखक कौन है। आपके पास चार ऑप्शन है, अकबर, अब्दुल फजल, फिरदौसी और जहांगीर। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा अब्दुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। अब्दुल फजल को जो है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक माना गया है। तो देखिएगा दोस्तों, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और यह ग्रंथ जो है 3 खंडों में विभक्त है। और जो आईने अकबरी है इसी का कौन सा खंड माना गया है? तीसरा खंड माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा और लाहौर। आपको बताना है कि जो जहांगीर महल है ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि जो जहांगीर महल है ये कहाँ पे स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है, दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा और लाहौर। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा आगरा। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। देखिएगा, जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है।
कहाँ स्थित है? आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण जो है अकबर के पुत्र के उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया गया था। इस महल का अधिकांश है वो हिंदू शैली स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। दोस्तों याद रखिएगा, जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण जो है अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किस शासक को जाना जाता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर घोषित किया था क्योंकि यह विश्व विजेता बनना चाहता था। उसका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 के मध्य रहा। आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था ये 1296 ईस्वी से 1316 के मध्य रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्वयं को है सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर स्वयं को घोषित किया था क्योंकि ये विश्व विजेता बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। आपको बताना है कि हमीर का महाकाव्य में जो है चौहानों को क्या बताया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी और सूर्यवंशी। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में जो है चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। देखिएगा, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नैनचंद सूरी को माना गया है। पद्य रूप में लिखा यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। और हमीर महाकाव्य के रचयिता किसको माना गया? नैनचंद सूरी को माना गया है। और ये महाकाव्य जो है रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की हमें जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि जगन्नाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल और उत्तर प्रदेश। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में स्थित है। देखिएगा दोस्तों, नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और जिसका निर्माण जो है कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अनंत वर्मन के द्वारा किया गया था। ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, इस मंदिर में जो आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है ये विश्व प्रसिद्ध है। और जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है ये कलिंग राजा अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में दोस्तों आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा राजस्थान। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है ये कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। देखिएगा दोस्तों,
दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण जो है चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1069 के मध्य सामंत विमल शाह ने करवाया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर इनका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो है विमल शाह ने करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर विमल वसाई जैन मंदिर के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। आपको ये भी याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है ये विमल वसाई मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित मंदिर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिएगा, समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे जो है भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ? सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग निम्न में से कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग निम्न कौन सा है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से युग में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। देखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बौद्ध पीठ था। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। इनका कार्य शासन था 450 ईस्वी से 470 ईस्वी। तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने जो है 1199 ईस्वी में इसे पूर्णतः नष्ट करवा दिया था। किसको करवा दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य और कुरु। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा शाक्य। महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से माना गया है। देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता सुधोधन जो थे ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुख्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वह स्थान है जो कि भारत में स्थित नहीं है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है भारत में स्थित है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा लोथल। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल,
गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के बोगावा नदी के तट पर स्थित है। 1954-55 ईस्वी में लोथल की खुदाई जो है रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहा। तुलसीदास निम्न में से किसके समकालीन थे? आपको बताना है कि तुलसीदास जो है ये निम्न में से किनके समकालीन थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि तुलसीदास जो है निम्न में से किसके समकालीन थे। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा अकबर और जहांगीर। अकबर तथा जहांगीर के शासनकाल के समय तुलसीदास जी थे। देखिएगा, संत कवि तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, जिनका उल्लेख अबुल फजल के आइन ए अकबरी में किया गया है। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहा। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? दोस्तों आपको बताना है कि जो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा है इसको किसने लागू किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, औरंगजेब, अकबर, शिवाजी और बालाजी राव। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को निम्न में से किसने लागू किया था। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा शिवाजी। देखिएगा, मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे प्रयोग करने का जो श्रेय ये शिवाजी को जाता है, जिन्होंने इस पद्धति को जो है मुगलों के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। इसे जो है छापामार युद्ध भी कहा जाता है। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है? मलिक अंबर को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपको बताना है कि सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद देव। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि निम्न में से सिखों के जो अंतिम गुरु हैं वो कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद देव। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा को पूरा किया एवं उसे गुरु के रूप में सुशोभित किया। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब में की थी। तो दोस्तों ये थे भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए पटवार व राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।